हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको पीसीटी टेस्ट के बारे में बेसिक टू एडवांस ए टू जेड जानकारी देंगे। क्या होता है, क्यों करवाते हैं, मेरे स्टार को फॉलो कर लो। अब भैया क्या है प्रोकैल्सिटोनिन, पीसीटी टेस्ट होता क्या है ये भी समझ लीजिए। जो पीसीटी है यह एक प्रोटीन होता है, ठीक समझ रहे हो ना। मैं एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ जो शरीर में बैक्टीरियल संक्रमण होने पर बढ़ जाता है। पीसीटी क्या होता है सर, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर कोई बैक्टीरियल संक्रमण बॉडी में आ रहा है तो ये चीज़ क्या है, यह प्रोटीन बढ़ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या है, यह टेस्ट खून में पीसीटी के स्तर को मापता है, भैया बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि संक्रमण बैक्टीरिया से है या फिर वायरस से है। इसके बारे में आगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रोकैल्सिटोनिन जो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जान लीजिए। यह टेस्ट डॉक्टर को यह समझने में मदद करता है कि मरीज को एंटीबायोटिक दवा की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अनायास एंटीबायोटिक जो लोग आजकल देते रहते हैं, ये चीज़ जो है गलत बातें हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पीसीटी बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन पीसीटी सामान्य रहता है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। मरीज को भैया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर नहीं, कोई भी बीमारी हो सकती है उसमें देखने के लिए। अब टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी, आपके नस से खून निकाला जाता है, सैंपल को लैब में मशीन से जांचा जाता है, खाली पेट रहना जरूरी नहीं। सामान्य रिपोर्ट रेंज ये भी आप समझ लीजिए। जो पीसीटी स्तर है एनजी पर एमएल में मापा जाता है। अर्थ इसका क्या होता है, 0.1 से अगर कम है इसका लेवल तो इसका मतलब सामान्य है, कोई गंभीर संक्रमण नहीं है। अगर 0.1 से 0.5 तक आ रहा है तो हल्का संक्रमण है या फिर प्रारंभिक स्थिति अभी है। 0.5 से ऊपर आ रहा है 2.0 तक तो इसका मतलब बैक्टीरियल संक्रमण की संभावना है। अगर 2 से ऊपर आ रहा है तो गंभीर संक्रमण या फिर सेप्सिस की संभावना है। जो वैल्यू आ रही है 2 से ऊपर आ रही है तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी पीसीटी टेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ एक नॉर्मल रेंज दी गई है। ये जो है मेडिकल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल, लो जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनके लिए जो है ज़रूर से ज़रूर उनको जानना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस रक्त संक्रमण जिसको बोलते हैं, फेफड़ों में कोई भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है, मूत्र संक्रमण हो सकता है, मस्तिष्क की जो झिल्ली है उसमें संक्रमण हो सकता है जिसको आप मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सर्जरी या फिर ट्रॉमा के बाद अगर इन्फ्लामेशन है तो भी इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ी हुई मिल सकती है, ठीक है। अब क्या है लक्षण जब यह टेस्ट जरूरी है, डॉक्टर कैसे कैसे लक्षण में यह टेस्ट करवाते हैं। लगातार तेज बुखार, आराम नहीं मिल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कमजोरी और थकान लग रहा है, पेशाब में जलन या फिर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, संक्रमण फैलने का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर जो है पीसीटी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। समझ रहे हो सर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर यह टेस्ट कब सुझाते हैं ये भी जान लीजिए। जब संक्रमण का स्रोत पता नहीं चल पा रहा हो, भैया इसको संक्रमण है कहाँ है, ठीक है। जब मरीज को आईसीयू में सेप्सिस का संदेह हो, आईसीयू में भर्ती मरीज को ऐसा लग रहा है डॉक्टर को भैया सेप्सिस हो सकता है, ब्लड में भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है, तब भी डॉक्टर यह टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। जब यह तय करना हो कि एंटीबायोटिक देना जरूरी है या फिर नहीं, तब भी डॉक्टर यह टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। संक्रमण, अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो संक्रमण की सुधार दर, रिकवरी जांचने के लिए भी यह टेस्ट करवाया जा सकता है। रिपोर्ट का उपयोग कैसे होता है, अगर पीसीटी बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरिया संक्रमण है, नॉर्मल है तो वायरस संक्रमण है या फिर हल्का इन्फेक्शन है। इलाज के दौरान पीसीटी घटता है तो संक्रमण ठीक हो रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। लाइक करो, फॉलो करो एंड शेयर करो। अगर आप एक सच्चे मेडिकल स्टूडेंट हो और अपने मेडिकल करियर को लेकर के 100% सीरियस हो तो एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके लिए जो है 500 प्लस मेडिकल टेस्ट की एक पीडीएफ लेकर आया हूं जिसकी एक्चुअल प्राइस 199 की है, लेकिन आप इसको मात्र 99 में पा सकते हैं। पहले आप इसकी विशेषताएं सुन लीजिए। इसमें आपको 500 से ज़्यादा मेडिकल टेस्ट के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वह टेस्ट क्या होता है, कब करवाते हैं, किस बीमारी में करवाना है, करवाने के पहले क्या क्या सावधानी बरती जाती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। मेडिकल स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है यह पीडीएफ। रिपोर्ट कैसे समझते हैं, अगर कोई पैरामीटर बढ़ा हुआ है तो कब बढ़ता है, किस बीमारी में बढ़ता है, किस बीमारी में घट सकता है, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले 1000 कस्टमर के लिए मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। अभी लॉन्चिंग प्राइस है तो जल्दी से जल्दी आप परचेज कर लें, आपको मात्र 99 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। यहाँ देखिए एक डेमो लगाया गया है जिसमें आपको ए टू जेड जानकारी दी गई है कि मतलब हर एक टेस्ट के बारे में। यहाँ एक और डेमो देख सकते हैं, यहाँ देखिए डेमो लगाया गया है किस तरीके से परचेज करेंगे। 89 60 15 86 77 पर हाई लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ आप हमें बताएंगे हमें 500 प्लस मेडिकल टेस्ट की पीडीएफ चाहिए। मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, पेमेंट करके जैसे ही स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे मात्र 99 रुपया, तुरंत ही पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ भेज दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करके बाय करें, ऑफर सीमित समय के लिए ही है।